हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सभी लोग। आज भारत रत्न 2024 को डिस्कशन करूंगा। यहाँ पर भारत रत्न 2024 किनको किनको मिला है, किस क्षेत्र में मिला है, डिस्कशन करूंगा। और आगामी एग्जाम के लिए बहुत फायदेमंद है। भारत रत्न से क्वेश्चन पूछता है बार बार, इसलिए इसको अच्छा से पढ़ना जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना लेट करे। देखिए, भारत रत्न 2024, पहले इसको इतिहास देख लेते हैं कि भारत रत्न कब से स्टार्ट हुआ, थोड़ा सा इसके बाद हम लोग चालू करेंगे। देखिए यहाँ पर भारत रत्न पुरस्कार देने की शुरुआत कब से हुआ, 1954 से। 1955 से मरणोपरांत, यानी जो मर जाते हैं व्यक्ति, जो अच्छे कार्य करके, उनको भी मरणोपरांत यानी मरने के बाद दिया जाता है, मरणोपरांत बोला जाता है। भारत रत्न पुरस्कार का आकार पीपल के पत्ते की तरह होता है। पीपल के पत्ता होता है वैसा होता है भारत रत्न पुरस्कार। खेल जगत में भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति सचिन तेंदुलकर, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको याद रखिएगा। खेल जगत में पहले कौन व्यक्ति हो गए, सचिन तेंदुलकर। भारत रत्न पाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, सीवी रमन जी, सीवी रमन जी, ठीक है। भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा की जाता है। प्रधानमंत्री जी सिफारिश करते हैं भारत रत्न किनको किनको देना है, किस, ठीक है। भारत रत्न पुरस्कार सफेद रंग के फीते में पहना जाता है। जैसे फीता जो पहना जाता है भारत रत्न का, वो सफेद फीता होता है, ठीक है। चलिए तो इतिहास देख लिए कि भारत रत्न 1954 से देने की शुरुआत हुआ है। 1955 से मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार के आकार पीपल के पत्ते के आकार की तरह होता है। खेल जगत में सचिन तेंदुलकर पाए और सीवी रमन को वैज्ञानिक के क्षेत्र में दिया गया पहला भारत रत्न देने की सिफारिश प्रधानमंत्री जी करते हैं और सफेद रंग के फीते में पहनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं जो 2024 में जिनको दिया गया है। और देखिए थोड़ा सा एक और फैक्ट देख लीजिए। भारत सरकार ने 5 प्रतिष्ठित हस्तियों कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, इनको यानी कि 5 पर्सन को 2024 में भारत रत्न देने के लिए घोषणा की थी, ठीक है। और इन लोग को मिल भी चुका है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न होता है, ठीक है। अब तक 1954 से लेकर अब तक 53 कुल 53 को दिया गया। 53 पर्सन को, मतलब भारत रत्न पाने वाले कुल 53 हो गए हैं। कितना हो गया जी, 53 को, मतलब व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न दिया गया 2024 तक, ठीक। चलिए देखते हैं कि पहला किनको मिला था। यहाँ पर देखिए पहला तो मिला था किनको जी, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को। सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को मिला था। यहाँ पर थोड़ा सा क्या हो गया भाई, नो इंटरनेट कनेक्शन दिख रहे हो। चलिए 2024 में जो भारत रत्न दिया गया है उसको डिस्कस हम लोग करेंगे। देखिएगा थोड़ा सा इसको यहाँ पर कर लेता हूँ। और देखिए कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर कहाँ के है जी, बिहार से हैं। कर्पूरी ठाकुर जी का इनको थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है भारत रत्न, बिहार से हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म जो हुआ था 24 जनवरी 1924 को हुआ था। बिहार के समस्तीपुर जिले के, कहाँ हुआ था जी, पितौजिया। अब कर्पूरी ग्राम नाम धरा गया उसका, ठीक है। पुराना पितौजिया था, अब कर्पूरी गांव में गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी का यहाँ हुआ था। पिताजी का नाम था गोकुल ठाकुर और माता जी का राम दुलारी, ठीक है। उनकी निधन 17 फरवरी का हुआ 1988 को। 17 फरवरी 1988 को उनको मृत्यु हो गया, ठीक है। जन्म कब हुआ, 1924 को हुआ था। लोकप्रिय भाई किचन देखिए कहीं से ही बना सकता है। किचन बनाने के लिए उसका एग्जामर
कहाँ माइंड घूम जाएगा कोई गारंटी नहीं, इसलिए अच्छे से सब कोई पढ़ ले। अभी मत कहिएगा कि मतलब अभी डीप में पढ़ा रहा है, ये सब पढ़ना जरूरी है। लोकप्रियता के कारण इन्हें जननायक कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर को उपनाम क्या हो गया जी? जननायक। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीते थे। तो सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचन क्षेत्र से बिहार विधानसभा चुनाव जीता था किसने? कर्पूरी ठाकुर जी। कब जीते जी? 1952 के चुनाव। अब कर्पूरी ठाकुर वर्ष 1970 से 71, 1977 से 79 तक 2 बार बिहार के 11वें मुख्यमंत्री रहे। वे 1977 से 67 से 68 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री कब से? 67 से 68 तक, और 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, 70 से 71 रहे थे 1 साल, और 77 से 79 तक यानी 2 साल। ठीक है, 2 बार 11वें मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे, और उप मुख्यमंत्री 67 से 68 में रहे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, पूछ देगा क्वेश्चन यहाँ से। उन्होंने भारत में पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के आरक्षण दिया। उन्होंने 1977 में मुख्यमंत्री बनने के बाद मुंगेरी लाल आयोग की सिफारिशों को लागू किया। 1977 में मुख्यमंत्री जब बने थे, उसमें मुंगेरी लाल जी का कोई सिफारिश था, उनको उसने क्या लागू कर दिया। ठीक है, कारण पिछड़ों का नौकरियों में आरक्षण मिला। 1978 में उन्हें, ठीक है, 1978 में क्या हुआ था जी? उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें ओबीसी आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों ईबीसी महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटे के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया। ठीक है, 1978 की बात है। उन्होंने बिहार में उर्दू के दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया। कर्पूरी ठाकुर जी उर्दू को दूसरी राजकीय भाषा के रूप में बिहार में दिए थे दर्जा। किसने? कर्पूरी ठाकुर जी। ठीक है, ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें एवं बिहार के भारत रत्न पाने वाले 4थे व्यक्ति हैं। ये भारत रत्न पाने वाले 40वें, मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले 15वें हैं। ठीक है, यानी कि जो मरणोपरांत में दिया जाता है 15वें व्यक्ति हैं, लेकिन भारत रत्न में इसे 40वें दिया गया इनको। ठीक है, बिहार से भारत रत्न पाने वाले क्या है जी? 4था व्यक्ति है। ठीक है, इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भी दिया गया है, जान ही रहेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट, लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी मिला है यहाँ पर। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म जो हुआ था ना, उस समय पाकिस्तान में जो था, कराची हुआ था। और ये भारत रत्न पाने वाले 50वें व्यक्ति हैं, और कर्पूरी ठाकुर के आवाज 40वें हैं। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म जो हुआ था 8 नवंबर 1927 को कराची और पाकिस्तान में। देखिए, कर्पूरी ठाकुर के 24 में, लाल कृष्ण आडवाणी जी का 27 में। ठीक है, कराची या पाकिस्तान में, कराची था पहले हुआ था, पाकिस्तान में कराची हो गया ना जी, हुआ था। 1942 में वो आरएसएस से जुड़े, और 1980 में स्थापित भाजपा के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1980 में भाजपा के संस्थापना कौन की थी जी? लाल कृष्ण आडवाणी जी। ठीक है, और आरएसएस से जुड़े कब? 1942 में आरएसएस से जुड़े थे। इनकी आत्मकथा किताब का नाम क्या है? माई कंट्री। याद रखिएगा बढ़िया से, माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ, यानी कि हिंदी मीनिंग क्या होगा? मेरा देश मेरा जीवन। उन्होंने राम मंदिर के समर्थन के लिए 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर 1990 को समस्तीपुर से गिरफ्तार, बिहार के समस्तीपुर, जो भी नहीं हुआ था कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म नहीं पड़ा थी समस्तीपुर में, वहीं पे इनको गिरफ्तार किया गया था लाल कृष्ण, 22 अक्टूबर 1990 को। ठीक है, अप्रैल 1970 में
जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। कब? 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा चुने गए। 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में रहे। 2002 से 2004 तक 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में 2 साल रहे थे। ठीक है। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे थे। 1998 से यानी कि 6 साल। 1998 2004 तक भारत के गृह मंत्री रहे थे। ठीक है, होम मिनिस्टर। वे 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भी खड़ा हुए थे वो। ठीक है, लेकिन जीते नहीं थे। कहा कि 2009 में तो उसमें कांग्रेस की सरकार, मनमोहन जी की सरकार। इन्हें 2015 में थोड़ा सा इन्हें 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पूछ दिया क्वेश्चन कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण कब दिया गया था? तो 2015 में। भारत रत्न कब दिया गया? 2024 में। ठीक है। पूछ देगा कि पद्म विभूषण कब दिया गया था? पद्म विभूषण की अगर बात की जाए, थोड़ा सा स्टाइलिश में दिक्कत है भाई। पद्म विभूषण लाल कृष्ण आडवाणी जी को पद्म विभूषण की अगर बात की जाए तो 2015 में भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी का सरकार में दिया गया। ठीक है। और अगर भारत रत्न की बात की जाए तो 2024। ठीक है। और क्या है? 50वें व्यक्ति हैं लाल कृष्ण। जन्म इनका कब होता है? 1927 में। याद रखिएगा बढ़िया से। और बाकी संस्थापना, ये जो बीजेपी के संस्थापक थे तो इन कब के थे? 1980 में। याद रखिएगा थोड़ा सा। बाकी सब गिरफ्तार नहीं पूछेगा इनको। ठीक है। और गृह मंत्री भी हो सकता है, पूछ सकता है, और स्टेटमेंट देके पूछ सकता है। 3-4 गो स्टेटमेंट देगा, उसमें से कह देगा इनमें से कोर्ट में दे देगा सजा करके। 2009 में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार रहे थे। याद रखिए, उम्मीदवार रहे थे लेकिन जीते नहीं थे। 98 से 4 तक भाजपा गृह मंत्री भी रहे थे। ठीक है। उप प्रधानमंत्री 2002 से 4 तक रहे थे। याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन भारत रत्न पाने वाला है 2024 में। ठीक। एम एस स्वामीनाथन जी। एम एस स्वामीनाथन जी को क्या जगह कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जी का पूरा नाम क्या हो जाएगा जी? पूरा नाम हो जाएगा इनको चलिए देखते हैं, आप लोग सब कमेंट करके बताइएगा क्या नाम पूरा इनका। भारत के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन का जन्म 27 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। 1925 में हुआ था कुंभकोणम। ठीक है। इनकी मृत्यु 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था। जन्म इनको हुआ था कहाँ? तमिलनाडु में। मृत्यु कहाँ हुआ था? चेन्नई में हुआ था, यानी कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में हुआ था। ठीक है। 2023 में हुआ है मृत्यु। ठीक है। 1925 से इतना साल जी गए। 1925 से 75 साल और कितना साल जी? 23 साल। 98 साल के बाद इनका मृत्यु हुआ था। ठीक है। स्वामीनाथन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार भी दिया गया है इनको। कब दिया गया है? 1961 में। पूछ दिया किचन की शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार एम एस स्वामीनाथन जी को कब दिया? 1961 में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में दिया गया था। एवं अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में शामिल है। तो 3 गो पुरस्कार इनको शांति स्वरूप भटनागर 1961 में। याद रखिएगा। देखिए, याद करने का लॉजिक क्या होता है? 61 फिर 10 साल के बाद मिला था मैग्सेसे। क्या हुआ देखिए, ठीक लगा इसमें। शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है। नगर का कब लोग मांगे? मैग्सेसे मांगे कब? 1971 में। अब भटनागर नगर कब बनाए? 61 में। और मैग्सेसे मैग्सेसे मतलब मांगे 71 में। ठीक है। 10 साल के बाद। अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार कब मिला?
जब ये मांगे तो यहाँ विज्ञान का जो की थी करने लगे, वहाँ पर रिसर्च करने का काम किए। तो यानी कि 86 में कितना साल के बाद जी, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना साल, यहाँ पर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81 और 5 86, 15 साल के बाद यहाँ पर जो की विश्व विज्ञान पुरस्कार दिया गया। इसके साथ ही इनको पद्मश्री 1967 में, याद रखिएगा बढ़िया से भाई, शांति स्वरूप भटनागर याद रखिएगा बढ़िया से, या रेमन मैग्सेसे ऑरियोला, ये अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं याद रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भटनागर ला याद रखिएगा और पद्मश्री और मैग्सेसे वाला। 1967 में पद्मश्री दिया गया, 1972 में पद्म भूषण दिया गया, 1979 में पद्म विभूषण दिया गया। ठीक है, तो 1979 में पद्म विभूषण, 1972 में पद्म भूषण और 1967 में पद्मश्री दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा 67 के बाद कितना हो गया जी, कितने साल के बाद दिया गया यहाँ पर, 5 साल के बाद। फिर यहाँ पर कितना साल के बाद जी, यहाँ पर 7 साल के बाद। 67 याद रखिएगा 5 7, ठीक है, 5 साल के बाद, फिर 7 साल के बाद दिया गया था। ठीक है, तीनों पुरस्कार। चलिए अब हम लोग देखते हैं पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न दिया गया है 2024 में। पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म हुआ था कब जी, इनको जन्म के अगर बारे में बात किया जाए, पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, 1921 को हुआ था। वर्तमान में तेलंगाना अब हैदराबाद में हो गया है, तेलंगाना उस समय तेलंगाना था लेकिन अब कहाँ हो गया, हैदराबाद में। ठीक है, तो यानी कि 28 जून 1921 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था तेलंगाना में। ठीक, ये वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था। वारंगल जिले का हुआ था लकनेपल्ली गांव में, लकनेपल्ली। पीवी नरसिम्हा राव जी का नाम देखिए, पूरा नाम क्या होता है, हो क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ से पूछ सकता नहीं है, पूछेगा हो सकता है। देखिए यहाँ पर कह देगा कि पीवी नरसिम्हा राव जी का पूरा नाम क्या है, तो पामुलापति वेंकट नरसिम्हन राव, पेमुलापति याद रखिएगा, पामुलापति। ठीक भाई, साउथ का नाम ऐसे ही रहता है। इनके पिता का नाम था सीताराम राव और माता का नाम था रुक्माबाई। ठीक है, रुक्माबाई और सीताराम। ठीक है, पिता का नाम सीताराम और रुक्माबाई माता का नाम। वर्ष 1991 से 96 तक वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री रहे थे जी, 91 से 96। तो बात समझ लिए, पीवी नरसिम्हा राव जी 1991 में आर्थिक रिलेट करके यहाँ से पढ़िए, 1991 में समझ रहे हैं ना, क्या था, कौन मॉडल आया था, आर्थिक सुधार वाला नहीं आया था, एलपीजी मॉडल 1991 में। तो उस समय कौन थे प्रधानमंत्री जी, पीवी नरसिम्हा राव जी थे। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। 1971 से 1973 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 71 से 73 यानी क्या साल रहे थे, 2 साल चौथे मुख्यमंत्री रहे थे। 91 96 तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम का कार्यान्वयन पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल के दौरान हुआ था। 73वें 74वें, 73वें में क्या आया था जी, पंचायती राज, 74वें में नगर पालिका, तो इन्हीं के कार्यकाल में आया था। याद रखिएगा बढ़िया से भाई, चाहते तो दौड़ दौड़ पढ़ा के हम निकल जाते हैं, लेकिन याद भी करवाना है। चौधरी चरण सिंह को देखिए यहाँ पर। ठीक, चौधरी चरण सिंह का जन्म कब हुआ था, 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर जाट परिवार में हुआ था। जाट किसान थे उनके पिताजी लोग, तो यानी किसान परिवार में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, 23 दिसंबर 1902 को। ठीक, यानी कहने का मतलब कि चौधरी चरण सिंह बहुत पुराना है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन जी से बड़े हैं, ढेरे बड़े हैं। कैसे कि देखा जाए कि इन लोग का जो जन्म था, इन 5 जो 4 को हुए, कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ था 1900 कब हुआ था जी, 1924 में हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी जी का हुआ था 1927 में। एम एस स्वामीनाथन जी का 1925 में। तो यानी कि कर्पूरी के बाद किनको, एम एस स्वामीनाथन जी को, इसके बाद हुआ था लाल कृष्ण आडवाणी जी का, इसके बाद हुआ था किनको जी,
नहीं जी, सबसे पहले तो यहाँ सर चौधरी चरण के बाद वो नरसिम्हा राव जी 1921 में, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक, देखिए इसे आप लोग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन बड़े छोटे, लेकिन फिर भी ध्यान दीजिएगा। चौधरी चरण जी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश में, एक जाट किसान परिवार में हुआ था, 1902 ईस्वी में हुआ था, 23 दिसंबर को हुआ था। इनके जयंती पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है, 23 दिसंबर को। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी, 1987 की मृत्यु हो गई थी इनको, चौधरी चरण सिंह जी को। ठीक है, सर्वप्रथम 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए। 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए चुने गए थे। कब जी? 1937 में, याद रखिएगा। छपरौली से, छपरौली एक मतलब विधानसभा क्षेत्र होगा, वहां से चुने गए थे चौधरी चरण सिंह जी विधायक के रूप में। चलिए, वे 1979 से 1980 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे। 1979 से 80 देखा जाए, रिलेट किया जाएगा पंचवर्षीय योजना से, तो उसमें रोलिंग प्लान चल रहा था ना, 78-79 और 79-80 जनता पार्टी की सरकार थी उस समय, तो रोलिंग प्लान भी याद रखिएगा इस समय हुआ था। भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे, हालांकि इस दौरान वे कभी भी सांसद नहीं बन पाए, सांसद नहीं गए, सॉरी, यानी कि प्रधानमंत्री तो रहे लेकिन सांसद 2 साल के, मतलब 2 साल का उनका कार्यकाल रहा, 1 साल का, लेकिन कभी भी सदन में, संसद में नहीं गए। पूछ सकता है कौन से प्रधानमंत्री भारत के हुए जो सदन में एक दिन भी नहीं गए, तो कौन होगा जी? चौधरी चरण सिंह जी। ठीक है, वे 1967-68 तक या दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, यानी कि देखिए 1967 से 68 तक, और 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, चौधरी चरण सिंह भारत रत्न मिला है, तो हो सकता है कि अगर पूछेगा समाधि स्थल से क्वेश्चन, जिनको मिला है गांधी जी के बारे में या नेहरू जी के बारे में, अम्बेडकर जी के बारे में, लेकिन यहाँ पर हो सकता है कि जो मिला है चौधरी चरण सिंह जी को, तो यहाँ पर पूछ सकता है कि जो है ना समाधि स्थल किसान घाट, इसके बारे में पूछ सकता है। ठीक है, तो बढ़िया से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर तो थोड़ा सा रिपीट कर देते हैं फटाफट से हम। ठीक, चलिए ताकि फटाफट याद हो जाए। चौधरी चरण सिंह जी का जन्म कब हुआ था जी? 1924 को बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था। ठीक है, ये सब याद नहीं रखता है कि पिथोजी आई कर्पूरी नाम धरा गया इसका उपनाम। अब गोकुल ठाकुर इनके पिता का नाम था, राम दुलारी देवी यहाँ के हुआ था इनका, माता का नाम राम दुलारी था। उनका निधन 17 फरवरी 1988 को हुआ, 1988 में मृत्यु हो गया, 1924 में जन्म हुआ था। ठीक है, लोकप्रिय कारण वे जननायक कहा गया, उनको जननायक कहा जाता था। जनता के लिए जो नायक होते, जनता के लिए काम करते, जननायक तो कहा जाएगा उनको ना जी। उन्होंने 1952 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर निर्वाचित क्षेत्र से बिहार की विधानसभा चुने गए थे। ठीक है, और 40वें, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40वें और 15वें मरणोपरांत। ठीक है, भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें लाल कृष्ण अडवाणी जी के देखिए यहाँ पर, भारत रत्न प्राप्त करने वाले 50वें व्यक्ति लाल कृष्ण अडवाणी के जन्म कब हुआ था? 1927 में 8 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 8 नवंबर को। कर्पूरी ठाकुर जी कैसे याद कीजिएगा, देखिए बताते हैं। देखिए 24 और 24, ठीक है, 24 जनवरी 1924। आपसे खाली ऐसे नहीं पूछेगा 1924 में, आपको डेट के साथ पूछेगा पूरा एकदम, डेट महीना के साथ सब। ठीक है, लाल कृष्ण अडवाणी जी का 8 नवंबर को हुआ था। ठीक है, 8, ठीक है, आज से 8, आज से अडवाणी। ठीक है, याद रखिएगा 8 नवंबर को। ठीक है, 1927 कराची में, पाकिस्तान में चला गया। 1942 में, सॉरी 1942 में आरएसएस से जुड़े थे। 1980 में भाजपा के स्थापना भी की थे। इनकी आत्मकथा का नाम क्या है जी? माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ। ये बहुत मतलब बन सकता है, यहाँ से ये लग, और समाधि वाला बताया तुलना। ठीक है, उन्हें राम मंदिर के 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ मंदिर अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान 22 अक्टूबर को उनके 1990 में गिरफ्तार समस्तीपुर में किया गया था। अप्रैल 1970 में जनसंघ की सीट राज्यसभा के लिए चुने गए थे। जनसंघ 1970 में 2000, थोड़ा सा यहाँ पर
नेटवर्किंग इशू है दोस्त। चलिए 1970 में जनसंघ सीट से राज्यसभा के लिए चुने गए। 2002 से 4 तक भारत के 7वें प्रधानमंत्री के रूप में रहे थे। प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री 7वें, याद रखिएगा। 1998 से 2004 तक भारत के गृह मंत्री भी रहे थे, ठीक है। और 2009 में भाजपा से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार रहे थे लेकिन जीते नहीं थे, ठीक है। 2015 में पद्म विभूषण दिया गया है, पद्म विभूषण, ठीक है, याद रखिएगा, पद्म विभूषण 2015 में, ठीक। और 50वें व्यक्ति है, याद रखिएगा बढ़िया से। पढ़ाना खाली मकसद नहीं, हड़ भागना नहीं, याद करवाना भी तो है। देखिए एम एस स्वामीनाथन जी के बारे में देख सकते हैं, फटाफट रीजन। हरित क्रांति की जनक इनको कहा जाता है, एम एस स्वामीनाथन जी को, ठीक है। कुंभकोणम में हुआ था जन्म इनका, याद रखिएगा। 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ था, इनका मृत्यु हो गया था, ठीक है। 7 अगस्त को हुआ था 1925 को, 7 100 से स्वामी 100 से 7, याद रखिएगा। अगस्त 7 अगस्त 1925 को हुआ था। कर्पूरी को कैसे याद रखेंगे जी? कर्पूरी ठाकुर, ठाकुर जी का जन्म हुआ था 24 जनवरी 1924, ठीक है। स्वामीनाथन 7 1925, ठीक है। डेट ये तो याद हो जाएगा, इसे भी याद हो जाएगा, लेकिन डेट याद करना मुश्किल होता है सभी के लिए, ठीक है। तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था। स्वामीनाथन जी को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त, जिनमें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, अल्बर्ट आइंस्टीन पुरस्कार। डेट याद रखिएगा, 61 के बाद 71 में होना था, ठीक है। शांति स्वरूप भटनागर कब मिला था? 71 में। मैग्सेसे कब मिला था? 61 में मिला था भटनागर, 71 में मैग्सेसे। अल्बर्ट आइंस्टीन 86 मिला था। और पद्मश्री से 1967 में, फिर यहाँ पे 72 में पद्म विभूषण, और 1979 में, सॉरी 1972 में पद्म भूषण, और 1989 में पद्म विभूषण दिया गया, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव जी को देखिएगा यहाँ पर, पीवी नरसिम्हा राव जी को देखिएगा थोड़ा सा इसको। पीवी नरसिम्हा राव जी का जन्म हुआ था 28 जून 1921 को, वर्तमान तेलंगाना में, अब हैदराबाद में है, ठीक है। वर्तमान उस समय तेलंगाना में, अब हैदराबाद में हो गया। वारंगल जिले के लकनेपल्ली गांव में हुआ था इनका जन्म, लकनेपल्ली, वारंगल जिले के। इनका पूरा नाम था पामुलापति वेंकटरमन जी, वेरी वेरी याद रखिएगा बढ़िया से भाई, ठीक। पामुलापति वेंकटरमन जी नरसिम्हा राव। इनके पिता का नाम सीताराम था, माता का नाम ये नहीं पूछ सकता है, सीताराम, और इनके माता पिता का नाम नहीं पूछेगा, रुकमाबाई था। 1991 से 96 तक वे प्रधानमंत्री रहे थे, 9वें प्रधानमंत्री। क्या प्रधानमंत्री थे? 9वें प्रधानमंत्री, 9वें। ये पूछ सकता है कैंसी भाई, जो एलपीजी मॉडल इन्हीं कार्यकाल में आया था, इसलिए बहुत अच्छा बन जाता है, यहाँ सवाल बन सकता है। इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री के रूप में कार्य किया। 1971 से 73 तक आंध्र प्रदेश के 71 से 73 तक आंध्र प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री भी रहे हैं। 71 से 73, 73 74 जो संविधान संशोधन, याद रखिएगा, पूछ देगा 73वें 74वें संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में आया था? तो आया था पीवी नरसिम्हा राव जी का, जी क्या, पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव जी के, यानी कि 73वें पंचायती राज और 74वें नगर पालिका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चौधरी चरण जी की देख लेते हैं फटाफट। इनका जन्म कब हुआ था जी? 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर जाट किसान परिवार में हुआ था। 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर, 23 याद रखिएगा। चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह। तो इसमें जो वो सब याद हो जाएगा तो ये भी याद हो ही जाएगा, ऐसा थोड़ी ना है कि नहीं याद होगा भाई, लगाइए लॉजिक इसमें। चौधरी चरण सिंह, चरण 23, चरण 4 को होता है, चरण कितना होता है? चरण वहां पर 4 गो, किसका? मान के लिए 2 हाथ हुआ, 2 पैर हो गया, मान लीजिए। अब लॉजिक लगाने से मत बुरा मानिएगा, 4 गो हाथ होता है, 4 गो पैर होता है चरण, तो इसमें एक हटा दीजिए, यानी कि 23 कर दीजिएगा, ठीक है, यानी कि 3 23 चौधरी चरण, ठीक है। सिद्धू को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था, नूरपुर जिले जाट किसान परिवार में हुआ था, ठीक है।
इनकी जयंती पर 23 दिसंबर को, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी। इनकी मृत्यु 29 मई 1987 को हुई थी, ठीक है। सर्वप्रथम 1937 में छपरौली उत्तर प्रदेश से विधानसभा चुने गए थे। कब? 1937 में छपरौली उत्तर प्रदेश, यानी कि जिस समय भारत आज़ाद नहीं था उस समय विधानसभा चुनाव मतलब चौधरी चरण सिंह जी यहाँ पर छपरौली से जीते थे, ठीक है। 1979 से 80 तक भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे थे, 1979 से 80, ठीक है। रोलिंग प्लान उस समय चल रहा था, हम बताएं। लेकिन सोच लीजिए कि एक दिन भी संसद में नहीं गए थे, ठीक। 1967 तक ये दोबारा 1970 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, 2 बार रहे हैं। 1967 से 68 तक, दोबारा फिर 70 में, यानी कि कहने का मतलब है कि 2 बार मुख्यमंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश के। इनके समाधि स्थल को किसान घाट कहा जाता है, ठीक है। तो आज के लिए भारत रत्न पढ़ा है, कल नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे और ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे और पूरा याद करवाते चलेंगे।